दोस्तों 14 दिसंबर को वैज्ञानिकों ने सूर्य के सतह पर बहुत बड़े विस्फोट को रिकॉर्ड किया है। यह विस्फोट इतना तीव्र था कि इसे देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए। इस विस्फोट के कारण सूर्य से बड़ी क्वांटिटी में फ्लेयर निकले, जिनसे पृथ्वी पर 2 घंटे तक रेडियो सिग्नल में रुकावट आई थी। हालांकि ये रुकावट कुछ घंटे बाद खत्म हो गई, लेकिन इससे सूर्य के उस शक्ति का पता चला है। नासा ने बताया कि सूर्य की सतह पर हुए इस विस्फोट को सोलर डायनेमिक्स वेधशाला ने रिकॉर्ड किया है। ये पिछले कई साल में देखे गए सबसे चमकदार सोलर फ्लेयर था। इतनी तेज सोलर एक्टिविटी के कारण अमेरिका के कुछ हिस्से सहित दुनिया के भिन्न धूप वाले क्षेत्र में रेडियो कम्युनिकेशन में 2 घंटे तक गड़बड़ी आई। इस गड़बड़ी से सबसे ज्यादा प्रभावित विमानों को उड़ा रहे पायलटों को हुई। सोलर फ्लेयर क्या है, चलिए पहले ये जान लेते। जब सूर्य सनस्पॉट से चुंबकीय ऊर्जा रिलीज होती है तो उससे निकलने वाली रोशनी से सोलर फ्लेयर बनता है। सोलर फ्लेयर को कोरोनल मास इंजेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। सौर मंडल में ये फ्लेयर अब तक के सबसे शक्तिशाली विस्फोट माने जाते हैं। इनमें अरबों हाइड्रोजन बम की तुलना में ऊर्जा रिलीज होती है। ये फ्लेयर मध्यम, मजबूत और तेजी रोशनी वाले हो सकते हैं। ये फ्लेयर कुछ ही मिनट तक निकलते। पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके सौर ज्वालाओं के हानिकारक प्रभाव से काफ़ी हद तक हमारी रक्षा करती है। वे पृथ्वी पर मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है, लेकिन कभी कभी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। सोलर फ्लेयर उपग्रह संचार को प्रभावित कर सकते हैं और साथ ही कई बार रेडियो ब्लैकआउट का कारण भी बन सकते हैं। 1989 में सोलर फ्लेयर से इतना खतरनाक विस्फोट निकला कि कनाडा के क्यूबेक प्रांत में 9 घंटे तक बिजली गुल रही। क्या पृथ्वी के लिए खतरनाक है सोलर फ्लेयर? सोलर फ्लेयर का पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभाव तभी पड़ता है जब वह सूरज के उस तरफ होती है जिधर हमारी पृथ्वी होती है। सोलर फ्लेयर का इंसानों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को मापने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वह इंसानों पर असर डाल सकती है। सौर तूफानों के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वह नॉर्दर्न लाइट्स की तरह बहुत ही सुंदर प्राकृतिक प्रकाश पैदा कर सकते हैं। पृथ्वी से क्या टकराते हैं सोलर फ्लेयर? सोलर फ्लेयर का पृथ्वी से टकराना असामान्य नहीं है। इसका टकराने की प्रवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि सूर्य की गति कैसी है। सूर्य का नया सौर चक्र हर साल 11 साल में शुरू होता है और अभी सूर्य अपने शुरुआती चक्र में है। ऐसे में हम आने वाले समय में कई बार सोलर फ्लेयर की स्थिति देख सकते हैं। सौर गतिविधि को वैज्ञानिक द्वारा ट्रैक किया जाता है क्योंकि इससे पृथ्वी पर प्रभाव हो सकता है। सोलर फ्लेयर की 5 श्रेणियां हैं, जिनमें A, B, C, M और X शामिल है। प्रत्येक वर्ग अपने से पहले वाले वर्ग से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। पहला है एक्स क्लास फ्लेयर, जो बड़े आकार का होता है। वो प्रमुख घटनाएं है जो संपूर्ण विश्व में रेडियो ब्लैकआउट और ऊपरी वायुमंडल में लंबे समय तक चलने वाले विकिरण तूफानों को उत्प्रेरित कर सकती है। दूसरा एम क्लास फ्लेयर, जो मध्यम आकार के होते हैं। वे आमतौर पर संक्षिप्त रेडियो ब्लैकआउट का कारण बनते हैं जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। छोटे विकिरण तूफान कभी कभी एम श्रेणी की चमक के बाद आते हैं। तीसरा है सी क्लास फ्लेयर, जो छोटे आकार के होते हैं। एक्स और एम क्लास घटनाओं की तुलना में सी क्लास फ्लेयर पृथ्वी पर कुछ ध्यान देने योग्य परिणामों के साथ छोटे स्वरूप में होते हैं। सबसे छोटे फ्लेयर ए क्लास होते हैं, इसके बाद अन्य फ्लेयर आते हैं। एक्स क्लास फ्लेयर ये रेडियो संचार, पावर ग्रिड और नेविगेशन सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं और अंतरिक्ष यात्री के एवं अंतरिक्ष यान को खतरा में डाल सकते हैं। नासा और साथ ही अमेरिका वायुसेना, मौसम एजेंसी और अन्य एक्स क्लास फ्लेयर्स और उनके संबंधित चुंबकीय तूफानों की निगरानी के लिए सूर्य पर लगातार नज़र रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।